बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, अब हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन 1 में हमें कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए एंड प्रूव दैट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए। बच्चों, यहां पे प्रूव दैट की बजाय वेरीफाई होना चाहिए, क्योंकि जब भी कोई वैल्यूज दी जाएं और उनके साथ कोई रिजल्ट चेक करना हो तो वहां पे फिर प्रूव दैट नहीं होना चाहिए, वहां पे फिर वेरीफाई होना चाहिए। आप रिकॉल करें, मैट्रिक में आपने पढ़ा था डिमॉर्गन्स लॉ। तो वहां पे जब कोई पर्टिकुलर सेट्स दिए जाते थे तो उधर फिर प्रूव दैट नहीं होता था, उधर साथ क्या होता है, वेरीफाई होता था। तो इधर भी चूंकि पर्टिकुलर कोई वेक्टर्स दे दिए गए हैं और हमें ये चीज बनानी या लेकर आनी है, तो यहाँ पे प्रूव दैट की बजाय बेहतर था कि बुक वाले वेरीफाई दैट लिखते। बहरहाल आए इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, हमें ए क्रॉस बी पहले निकालना है। स्टूडेंट्स, आप अपनी बुक का पेज 110 निकाल लें, अगर हो सके तो बुक का पेज 110 निकाल कर पहले क्वेश्चन के सामने जो पहला पार्ट है ना, पेज 110 क्वेश्चन नंबर 1, पहले पार्ट के सामने ना बुक पर जो स्पेस है ना क्वेश्चन 1 के अंदर पहले पार्ट के सामने, उधर बेटा ये फार्मूला लिख लें जरूर, प्लीज ये फार्मूला लिख लें बुक पर। इसका फायदा ये होगा, कल को जब भी आप अपनी तैयारी के लिए बुक खोलते हैं और उधर आप देखते हैं कि हर क्वेश्चन के सामने जब मैं कोई ना कोई बात लिखवाता हूं तो वो उधर जब कोई बात लिखी होगी आपने बुक के अंदर, वो जब आप बुक खोलते हैं तो वहां पे इंशाल्लाह ये बात अगर लिखी होगी तो आपको खुद उसमें एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि मैंने पहले ये क्वेश्चन किया हुआ है और ये सर ने ये चीज़ लिखवाई हुई है, और वो फौरन वहां पे प्रिपरेशन के लिए भी हेल्प करती है कि उस क्वेश्चन का सामने हिंट लिखा होता है कि इसमें ये चीज़ यूज़ हो रही है। तो आपको दोबारा टॉपिक निकालने की या बुक खोलने की पीछे टॉपिक पर जाने की ज़रूरत नहीं होगी, वहाँ पे वो फार्मूला जो लगना होता है वो लिखा होगा तो आपको फ़ौरन वहाँ से क्लिक भी हो जाता है, हिंट भी मिल जाते हैं। तो ये फार्मूला इस क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है कि आप क्वेश्चन के अंदर ये फार्मूला लिखें, कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन में ये फार्मूला यूज़ हो रहा है इसलिए बुक पे मैं आपको लिखवा रहा हूँ, ये फार्मूला लिख लो। अब आपने ए क्रॉस बी कैसे निकालना है ये फार्मूला देख लो। पहली रो में आई जे के, दूसरी रो में A1 A2 A3 का मतलब है ए के कंपोनेंट, तीसरी रो में B1 B2 B3 का मतलब है बी के कंपोनेंट। ये कंपोनेंट लिख लिए, यानी फर्स्ट रो आई जे के, सेकंड रो में ए के कंपोनेंट एंड थर्ड रो में बी के कंपोनेंट। ये आपका डिटर्मिनेंट है। अब इस डिटर्मिनेंट को बच्चों हमने ओपन करना है, एक्सपैंड करना है। आप रिकॉल करें, मैंने चैप्टर 2 में ये बातें बताई हुई हैं। जब भी किसी डिटर्मिनेंट को हम ओपन करते हैं तो आपने यहाँ पे अपनी तरफ से प्लस माइनस प्लस डालना है। अब आपने फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट करना है। बाहर लिखा आई, ये आई फर्स्ट कॉलम में है तो आपने फर्स्ट कॉलम को नेग्लेक्ट कर दिया, जो अंदर एंट्रीज बची हैं वो लिखनी है। रो फर्स्ट ही रखनी है लेकिन बारी बारी कॉलम चेंज करते जाना है। पहले अगर बाहर आई लिखा है तो ये आई पहले कॉलम में, लिहाजा पहला कॉलम छुपा लें, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छुपा लें, जो बाकी एंट्रीज बची वो लिखें। अब बाहर माइनस जे, अब ये माइनस जे कहाँ पड़ा है, सेकंड कॉलम में, अब आप सेकंड कॉलम छुपा लें और जो बाकी एंट्रीज है वो लिख लें। फिर आपने के लिखना है बाहर, अब के कहाँ पड़ा है, थर्ड कॉलम में, तो थर्ड कॉलम छुपा लें और बाकी जो एंट्रीज हैं वो लिखनी है। रो फर्स्ट ही रखनी है, रो फर्स्ट के साथ पहला कॉलम, रो फर्स्ट के साथ फिर दूसरा कॉलम, रो फर्स्ट के साथ फिर तीसरा कॉलम छुपाना है। यानी बारी बारी ये जो एलिमेंट है बाहर लिखेंगे तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग वो कॉलम साथ छुपाते जाएंगे। आई बाहर पहला कॉलम छुपा लिया, माइनस जे बाहर दूसरा कॉलम छुपा लिया, के बाहर तीसरा कॉलम छुपा लिया। रो फर्स्ट ही रखनी है और कॉलम जो है इनके मुताबिक वो कॉलम छुपाकर आपने जो अंदर 2x2 का डिटर्मिनेंट बाकी एंट्रीज के साथ नजर आएगा वो बना लिया। अब आगे आपने बेटा 2x2 का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करना है।
ये अब समझे हो गया। बाहर आई, अब मैंने आई राइट साइड पर लिख दिया, क्योंकि वेक्टर में ट्रेडिशनली हम आई जे के राइट पे लिखते हैं और उनके कोफिशिएंट जो नंबर होते हैं वो लेफ्ट पे। तो अब इसको आप सॉल्व कर लें। 7 मल्टीप्लाई करें, 7 माइनस आगे -3 इंटू -1, वो 3 बना, डायरेक्ट मैंने 3 लिख दिया, 7 7 आई बाय, माइनस जे उधर लिखा, अंदर 14 माइनस आगे ये 1 मल्टीप्लाई करें -1 से, तो वो -1 बन रहा है, वो प्लस कर दिया, 14 + 1। सिमिलरली ये -6 -1 7 इंटू के, ये हमारे पास बेटा आ गया A क्रॉस B की वैल्यू हमें मिल गई। नेक्स्ट हमने B क्रॉस A निकालना है। 3 चीजें निकालनी है, ये और फिर फाइनली ये चीज प्रूव करनी है, तीसरी चीज। अब हमने B क्रॉस A निकालना है, तो अब B क्रॉस A में पहली रो IJ के, दूसरी रो अब B की लिखनी है और तीसरी रो A की लिखनी है। उनके कोफिशिएंट B के पहले कोफिशिएंट लिख लें कंपोनेंट्स, और नेक्स्ट थर्ड रो में A के कंपोनेंट्स लिखने हैं। ये तरतीब रखनी है। इधर A क्रॉस B में सेकंड रो A, थर्ड रो B, इधर B क्रॉस A में सेकंड रो B, थर्ड रो A। फर्स्ट रो तो हमेशा IJK ही लिखते हैं A क्रॉस B या B क्रॉस A में। जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेना है तो पहली रो में IJK, दूसरी रो में जो यहाँ पे वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट, और तीसरी रो में जो वेक्टर होगा उसके कंपोनेंट। ये देख लें। अब इसी तरह से इस डिटर्मिनेंट को भी ओपन किया है, इसका बेटा ये जवाब आया। अब थर्ड वन क्या है, A क्रॉस B के सामने ये चीज लानी है, A क्रॉस B इज इक्वल टू दिस वन। तो दैट्स वाई अब आपने पहले ली दोबारा A क्रॉस B की वैल्यू, A क्रॉस B की वैल्यू दोबारा निकालनी नहीं है, जो A क्रॉस B की वैल्यू निकाली हुई है वो सामने लिखी। इसमें से अब बच्चों आपने रिक्वायर्ड रिजल्ट को देखते हुए -1 कॉमन ले लें, माइनस कॉमन ले लें या -1 कॉमन ले लें, एक ही बात। -1 कॉमन लिया, जब भी नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, तो अंदर सबके साइन चेंज हो गए। अब इस माइनस को छुपा लें और थोड़ी देर के लिए देखें ये क्या चीज है, ये तो बेटा B क्रॉस A है, तो बाहर नेगेटिव उसी तरह से -1 या नेगेटिव, और अंदर ये B क्रॉस A। तो हमारा रिक्वायर्ड रिजल्ट जो तीसरी चीज थी वो बन गई है, A क्रॉस B इज इक्वल टू नेगेटिव B क्रॉस A। यूं लिख लें या यूं लिख लें, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात। बच्चों यहां पे एक मैं बात और भी आपको समझाता जाऊं, बताता जाऊं। जब आपने A क्रॉस B निकाला तो सेकंड रो A और थर्ड रो B। जब आपने B क्रॉस A निकाला तो सेकंड रो B, थर्ड रो A। दर हकीकत ये चीज जो बन रही है, गौर करना, ये इस डिटर्मिनेंट से ही बनी है। अगर हम किसी डिटर्मिनेंट में दो रोज को आपस में चेंज करें तो उसका साइन डिटर्मिनेंट के रिजल्ट का क्या है, साइन चेंज हो जाता है। इट मीन इसमें और उसमें फर्क देखें तो क्या हुआ है, इस डिटर्मिनेंट की दो रोज R2 और R3 को आपस में हमने चेंज किया तो वो डिटर्मिनेंट बन गया। इट मीन्स उसका जवाब तो जरूर इसके नेगेटिव ही आना है। अंडरस्टूड बात है, इट इज बिकॉज ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। लेकिन ये बात आपने डायरेक्ट इसके ये चीज लिखकर फौरन ये लिख नहीं देनी, क्योंकि इधर पर्टिकुलरली ये चीज लेकर आनी थी। तो आप में से कोई बच्चा अगर यूं करे कि हियर वी सी दैट वी हैव चेंज द R2 एंड R3 रोज, दैट्स व्हाई वी हैव डायरेक्ट दिस वन रिजल्ट, तो वो नंबर काट सकते हैं। मैंने सिर्फ आपको बताया कि ये होना ही था, ये चीज आनी ही थी। वो तो मैंने वैसे बताया कि ये होना ही था, ये चीज आनी ही थी, इसका नेगेटिव ही आनी थी, क्योंकि डिटर्मिनेंट में मैंने इसकी बाद जब ये चीज बनाई है तो ये देखें तो इसकी दो रोज चेंज हो गई हैं, तो वो चीज बन गई है। लिहाजा जो भी इसका रिजल्ट होगा, इसका रिजल्ट उसका नेगेटिव ही आना था। ये वैसे मैंने एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट या एक्स्ट्रा नॉलेज की बात की है, बट चूंकि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रॉपरली कि ये प्रूव दैट या वेरीफाई करना है, तो वो चीज फिर ले करके आनी है। बट ये अंडरस्टूड है कि होना यही था, मैंने आपको बता दिया, मजीद कंसेप्ट दे दिया। अब सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, थर्ड पार्ट भी मैंने जल्दी में कर दिया कि आपको मेन कंसेप्ट फर्स्ट पार्ट में बड़ी डिटेल से मैंने बता दिया। तो थर्ड पार्ट में देखें,
i-2 के लिखा हुआ है, इसमें j कंपोनेंट नहीं है, तो जो कंपोनेंट मिसिंग होगा उसका कॉफिशिएंट 0 लेकर आपने वो लिख देना, यानी j कंपोनेंट नहीं है तो 0 j लिख दिया, और इसमें जो है k कंपोनेंट नहीं है तो 0 k लिख दिया। आप स्टूडेंट्स रिकॉल करें क्रैमर रूल या इन्वर्जन मेथड जब चैप्टर 2 आपने किया था तो उसमें भी आपने यूं ही किया था कि किसी रो में फर्ज कर लो ये 2x + 3z है इक्वल टू 6। अब इस रो में y वेरिएबल नहीं है, तो y वेरिएबल लाने के लिए आप फिर ये काम करते थे, देख ले रिकॉल करें आपको याद होगा, तो इसमें और इधर भी वही काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप बेटा पहला काम वही कि हम क्या करेंगे, पहले a क्रॉस b निकालेंगे, उसी तरह से पहली रो में ij के, दूसरी रो में a के कंपोनेंट, तीसरी रो में b के कंपोनेंट। इस डिटर्मिनेंट को जब आप पूरा इस तरह से एक्सपैंड करेंगे, ओपन करेंगे, तो आपको ये चीज आएगी, बट मैंने फिलहाल डायरेक्ट लिख दिया है। सिमिलरली b क्रॉस a को भी पूरा इसी मेथड से जैसे ये मैंने किया आप करेंगे, तो b क्रॉस a की ये वैल्यू आएगी, ये आपने एक्सपैंड कर लेना है इस मेथड से। नेक्स्ट आपने जो है बेटा अब a क्रॉस b दोबारा लिखा, क्योंकि ये रिजल्ट तीसरा लाना है, तो इसमें से फिर माइनस कॉमन ले लें, तो अंदर जो है वो b क्रॉस a बन जाएगा। a क्रॉस b लिखकर माइनस कॉमन लिया, अंदर b क्रॉस a है, तो ये सिंपल है, ये इसमें मुझे ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं ज़रूरत, क्योंकि पहले पार्ट में मैंने ये बात काफ़ी डिटेल से करा दिया। क्वेश्चन 2 में हमें कहा जा रहा है फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स, ये जो गिवन वेक्टर्स हैं, फाइंड a क्रॉस b, इसमें एक तो हमें a क्रॉस b निकालना है, एंड प्रूव दैट a क्रॉस b दैट इज परपेंडिकुलर टू a एंड परपेंडिकुलर टू b। ये 3 काम हमें करने, पहले हमें a क्रॉस b निकालते हैं हम। a क्रॉस b बच्चों मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया, आपका ये फार्मूला है i j के साथ a के कंपोनेंट सेकंड रो में और b के कंपोनेंट थर्ड रो में लिख दें। अब बच्चों हमने इस डिटर्मिनेंट को ओपन करना है। हमेशा आपने पेपर में लेड पेंसिल से यहाँ ज़रूर प्लस माइनस प्लस डालें अपनी आसानी के लिए। तो पहली रो और पहला कॉलम डिलीट करें, बाहर आई लिखें, पहले कॉलम में बाहर आई है लिहाजा पहला कॉलम डिलीट कर दें। रो फर्स्ट ही रखनी है, कॉलम चेंज करते जाने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इस तरह से इनको डिलीट करना है। तो बाहर आई, यहाँ पे अंदर ये डिटर्मिनेंट बचा -6 -3 2 4। अब बाहर जो है सेकंड कॉलम के ऊपर j है, तो बाहर -j लिखना है, इस माइनस की वजह से -j, और सेकंड कॉलम डिलीट कर दें, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 3 2 2 4 अंदर ये लिखना है, फिर बाहर k लिखना है और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम डिलीट कर देना। यानी ये कॉलम के एलिमेंट बाहर लिखने हैं और वो कॉलम साथ डिलीट करते जाना है फर्स्ट रो के साथ। तो बाहर यहाँ पे k लिखा, अंदर 3 2 -6 -3, ये हमारे अंदर 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बन गए। अब इन डिटर्मिनेंट को ओपन कर लें, बाहर आई, अंदर -24 + 6, बाहर -j, अब मैं j राइट पर लिख रहा हूँ, 12 - 4 + k और -9 + 12, ये मल्टीप्लिकेशन होगी। ये कैलकुलेटर से भी आप मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो बच्चों आपके पास ये रिजल्ट बना। स्टूडेंट्स आप 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट का आंसर कैलकुलेटर से भी निकाल सकते हैं। डायरेक्ट आपने एक ये स्टेप करके फिर डायरेक्ट ये स्टेप लिख सकते हैं, बेशक बीच में ये स्टेप ना लिखें, डिटर्मिनेंट डायरेक्ट जवाब निकालें, लेकिन बीच में सिर्फ ये एक स्टेप बनाकर जवाब वो जो कैलकुलेटर से आंसर निकाला वो डायरेक्ट लिख दें। ये हमारे पास बच्चों a क्रॉस b वेक्टर आ गया। अब आपने 2 काम और कर रहे हैं, क्या? a क्रॉस b को परपेंडिकुलर टू a शो करना है, फिर a क्रॉस b को परपेंडिकुलर टू b शो करना है। बच्चों जब भी 2 वेक्टर को परपेंडिकुलर शो करना हो, परपेंडिकुलर चेक करना हो, तो हमेशा उनका डॉट प्रोडक्ट लो, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर अगर 0 आ जाए तो फिर वो वेक्टर आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। मेरा प्रीवियस लेक्चर अगर आप सुने तो उसमें ये बात मैंने डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट कब 0 होता है मैंने ये
लेक्चर में बताई हुई है। तो दो वेक्टर का अब हम डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे। किस किस का? ए क्रॉस बी वेक्टर और ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट। जब भी बच्चों दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, आयत कंपोनेंट आयत से मल्टीप्लाई प्लस जेथ कंपोनेंट जेथ से मल्टीप्लाई प्लस केथ कंपोनेंट केथ से मल्टीप्लाई करते हैं। जब भी बच्चों दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट निकालना हो तो जो अभी मैंने बात बोली है, क्या, आयत कोफिशिएंट आयत से मल्टीप्लाई प्लस जेथ कोफिशिएंट जेथ से मल्टीप्लाई प्लस केथ कोफिशिएंट केथ से मल्टीप्लाई करते हैं, उनका सबका सम ले लेते हैं। और जब भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना हो तो फिर ये बात जो मैंने अभी क्वेश्चन 1 में फार्मूला लिखाया था, क्रॉस प्रोडक्ट में डिटर्मिनेंट, जबकि डॉट प्रोडक्ट में ये वाली स्ट्रेटजी अपनाते हैं, ये वाला काम करते हैं। तो इसको कैलकुलेट करें, ये 0 है। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाए तो वो वेक्टर आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो नीचे यही बात मैंने लिख दी। नेक्स्ट, इसी ए क्रॉस बी को बी के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट लें, वो भी 0 आ गया। इट मीन ए क्रॉस बी जो है वो बी पे भी परपेंडिकुलर है। बच्चों यही बात जो आपको मैंने फिजिकली समझाई थी मेरे प्रीवियस लेक्चर में, क्या कि ए क्रॉस बी वेक्टर वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है और ए क्रॉस बी वेक्टर वो बी पे भी परपेंडिकुलर होता है। आपने वो बात यहाँ पे मैथमेटिकली भी देख ली। तो कोई बच्चा अगर कहता है कि वजह क्या है कि ए क्रॉस बी जो है वो ए पे भी परपेंडिकुलर होता है, ये ए क्रॉस बी ए पे भी परपेंडिकुलर है और ये ए क्रॉस बी इस वेक्टर बी पे भी परपेंडिकुलर है, ये मैंने अभी बात बताई थी आपको। तो इसकी वजह क्या है? तो बच्चों, तो वजह ये मैथमेटिकली आपने देख लिया कि मैथमेटिकली भी हमने देख लिया कि इनका रिजल्ट क्या है, 0 है। तो ये आपको वेरीफाई आपने कर लिया, दैट इज द रीजन। अब सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट को मैं जल्दी करा देता हूं। अब यही सारा प्रोसेस जो इधर किया हमने, पहले हम ए क्रॉस बी निकालेंगे, पूरी ये डिटेल से आपको मैंने समझा दिया है। इसमें एक आध यूं वाला स्टेप ये वाला करके फिर डायरेक्ट आंसर लिख दे। मैंने डायरेक्ट फिलहाल आंसर लिख दिया, आपने एक दो स्टेप बीच में करने हैं। ये ए क्रॉस बी बन गया। अब इसी ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, वो भी 0 आ गया। ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू ए। अब ए क्रॉस बी का बी के साथ डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, वो भी 0 आ गया। सो ए क्रॉस बी इज परपेंडिकुलर टू बी। ये मैंने थोड़ा हिंट्स की फॉर्म में किया है, आप इसको डिटेल में ये पहले पार्ट की तरह खुद कर लेना। क्वेश्चन 3 है, फॉर द फॉलोइंग वेक्टर्स फाइंड वैल्यू ऑफ साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन देम। यानी उनके दरमियान अगर हम एंगल थीटा ले लें वेक्टर्स के दरमियान तो उस एंगल थीटा का साइन निकालें। यानी इस क्वेश्चन में बुनियादी तौर पर हमें साइन थीटा की वैल्यू निकालनी है। अगर एंगल थीटा ले लें बिटवीन वेक्टर्स तो उस एंगल का हमें क्या निकालना है, साइन थीटा। पहला पार्ट ये है, a इज इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 3k, b इज इक्वल टू i माइनस 3j प्लस 4k। ये दो वेक्टर हैं। हम कहते हैं लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स a एंड b, then a cross b is equal to then a cross b magnitude is equal to a magnitude b magnitude sine of theta। ये इक्वेशन 1 है। बच्चों इस फार्मूले की रीजन जो है ये सामने मैंने दी है, लेकिन आपने रीजन नहीं देनी, आपने डायरेक्ट ये फार्मूला लिख देना है, क्योंकि ये मैंने आपको ऑलरेडी जो है अपने टॉपिक में भी ये बात पढ़ाई है। आप हो सके तो पेज 110 पर ये पूरी तफसील इस फार्मूले की लिख लें, अपनी बुक का पेज 110 निकालें और क्वेश्चन 3 के सामने प्लीज ये डिटेल में ये चीज लिख लें। बहरहाल पेपर में आपने डायरेक्ट ये फार्मूला ही यूज करना है, यहाँ पे ये फार्मूला यूज किया। और आपकी मर्जी है ये वाली बात भी ना लिखें, डायरेक्ट यूं लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी मर्जी लिखें या ना लिखें। ये मैंने मैग्नीट्यूड लिया, इधर ये भी स्केलर क्वांटिटी है, ये भी स्केलर क्वांटिटी है, साइन थीटा भी स्केलर क्वांटिटी है, सिर्फ मैग्नीट्यूड n पर लिए तो n वेक्टर यूनिट डायरेक्शन है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 होती है। बहरहाल ये a क्रॉस b होल मैग्नीट्यूड a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये फार्मूला आप लिख लें बुक का पेज 110 क्वेश्चन 3 के सामने। अब इस सवाल में हमें 3 चीजें निकालनी है और उनको इसमें पुट करना है। a क्रॉस b निकाल कर उसकी मैग्नीट्यूड, पहले हम a क्रॉस b निकालेंगे।
ए क्रॉस बी निकाल के फिर उसकी मैग्नीट्यूड, फिर ए मैग्नीट्यूड, फिर बी मैग्नीट्यूड, तीन चीजें निकाल कर इसमें पुट करेंगे। पहले हम ए क्रॉस बी निकाल लें। ए क्रॉस बी कैसे निकालना है मैं बड़ी डिटेल से आपको बता चुका हूं। ये हमारे पास ए क्रॉस बी की वैल्यू आ गई, इसका मैग्नीट्यूड निकालें, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस उसके केथ कंपोनेंट का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करें तो ये वैल्यू आ रही है √78। ए मैग्नीट्यूड ए वेक्टर से निकाल लें, बी मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से निकाल लें। ए मैग्नीट्यूड क्या होगी, 2 का स्क्वायर आयत कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेथ कंपोनेंट का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर प्लस केथ कंपोनेंट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर। ये हमारे पास √29 वैल्यू आ गई। बी मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकाल लें, ये हमारे पास √26 आ गई। इन तमाम वैल्यूज को फार्मूला में पुट कर लें तो हमें बच्चों ये साइन थीटा की वैल्यू ये मिल रही है साइन थीटा की वैल्यू। बुक में ये आंसर है, यहां तक भी ठीक है, लेकिन हो सके तो पेपर में क्वेश्चन को मोस्ट सिंपलेस्ट फॉर्म तक लेकर जाना चाहिए। दैट्स वाई 78 ओवर इस पूरे को इकट्ठा अंडर रूट करके मल्टीप्लाई मैंने किया है। यहां तक भी ठीक है, लेकिन इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करें तो ये 3/29 है, तो ये अंडर रूट हमारा आंसर बन गया। बी पार्ट मैंने हिंट्स में कर दिया। ए क्रॉस बी निकालेंगे, ये आया ए क्रॉस बी की मैग्नीट्यूड, ये वाली वैल्यू आ गई। ए मैग्नीट्यूड निकालें अलग से, बी मैग्नीट्यूड निकालें और इस फार्मूले में पुट कर दें तो हमारे पास बच्चों ये रिजल्ट बन रहा है। ये बुक में आंसर है, लेकिन इसको भी अगर आप थोड़ा सा इकट्ठा फ्रैक्शन करें तो ये रिजल्ट बन रहा है। इसमें कैंसिलेशन नहीं हो रही, जस्ट इन दो को मल्टीप्लाई करके इकट्ठा अंडर रूट में लिख लें तो आपकी मर्जी है, ये आंसर बना लें या ये। बेहतर यही है कि सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना है, तो ये सही है आंसर। स्टूडेंट्स, अगर यही वेक्टर देकर आपको कहे कोसाइन ऑफ एंगल निकालें तो आपने फिर इन वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेना है और वहां पे कोसाइन ऑफ एंगल यानी कोसाइन थीटा के लिए बेटा आपने ये फार्मूला लगाना है, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साथ कोसाइन ऑफ थीटा। कोसाइन ऑफ थीटा, फिर तीन चीजें निकालनी है, ए डॉट बी, ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड, और इस फार्मूले में पुट करें तो आपको कोसाइन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल जाएगी। यानी साइन ऑफ थीटा मांगे तो ये वाला फार्मूला एंड कोसाइन ऑफ थीटा मांगे तो फिर ये वाला फार्मूला।